नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लेके आते हैं अभ्यर्थी जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक न्यूज। 30 दिसंबर 2022 की यह न्यूज अपडेट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में बदलेगा पूर्व का ऑक्सफोर्ड। दिल्ली पुलिस ईपीएफ का परिणाम जारी हुआ। 12वीं पास जेल वार्डन की बम्पर भर्ती के बारे में। वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पत्र जारी किया गया। दागी कॉलेजों को केंद्र बनाने पर संशय है। और 2023 से निःशुल्क ई लाइब्रेरी और इसके साथ अन्य और महत्वपूर्ण न्यूजों के साथ। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में उप निरीक्षक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 1.5 माह पूर्व ऑनलाइन हुई थी। इसमें कुल 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों का शारीरिक और मेडिकल परीक्षण होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी होगा। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत 4300 पदों के लिए आवेदन लिया गया था। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 9 से 11 नवंबर के बीच संपन्न हुई थी। 3 दिन तक 3 पाली में हुई परीक्षा में मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में कुल 78,222 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए 30, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25, अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 20% न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया था। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण और मेडिकल होगा। साथ ही एसएससी की ओर से इसकी तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। स्मार्ट सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा अब छात्रों को निःशुल्क मिलने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से होगी। विद्यार्थी इसकी सदस्यता ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके बाद वह ई लाइब्रेरी की 15,000 किताबों के साथ ही नेशनल ई लाइब्रेरी खड़गपुर की करोड़ों किताबों को एक्सेस करने के लिए और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। शहर में ई लाइब्रेरी विभिन्न संस्थाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को 1500 से 2,000 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ता है। ई लाइब्रेरी निःशुल्क उपलब्ध होगा। राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार डिजिटल लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। छात्र इसका स्लॉट भी बुक कर सकेंगे। पूर्व में जिला पुस्तकालय के नाम से संचालित हो रही लाइब्रेरी की स्थिति बेहद ही दयनीय थी। ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका डिजिटल रूप में तैयार कराया गया है। इसके लिए पुस्तकालय में 100 नए कंप्यूटर केबिन के साथ लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक निर्धारित इसका समय किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 15 जनवरी से शुरू होगी। सीबीएसई ने गुरुवार को परीक्षाओं की तिथिवार घोषणा की। सीबीएसई की ओर से दोनों कक्षाओं के छात्रों की सुविधा के लिए हर परीक्षा के बीच में पर्याप्त अंतराल दिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होगी। कक्षा 10 की परीक्षा सुबह 10:30 पर शुरू होंगी। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में चयनित उन अभ्यर्थियों की जगह नियुक्ति दी गई है जिन्होंने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 7 विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण नियमों का पालन करते हुए प्रतीक्षा सूची के 13 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी इसके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 47 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की जानी थी। संशोधित परिणाम में चयनितों को बाहर किए जाने का विरोध। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत 4 विषयों के संशोधित परिणाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया और बाहर किए गए शिक्षकों को समायोजित करने की मांग की है। एसएससी सीजीएल 2021 परीक्षा के लिए स्किल टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। कौशल परीक्षण में टाइप टेस्ट 4 और 5 जनवरी को होगा। एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र 1 जनवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में कुल 6,012 अभ्यर्थी हैं। वहीं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2021 का कौशल परीक्षण टाइप टेस्ट 6 जनवरी से होगा। दोस्तों, एसएससी की ओर से इसका भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। एसएससी ने मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि यह अभ्यर्थी 2 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जनवरी से प्रस्तावित हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर सकता है। सामूहिक नकल में दोषी कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2021-22 के स्नातक की वार्षिक परीक्षाओं में सामूहिक नकल के मामले में 270 कॉलेजों पर 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया है। इनमें 43 कॉलेजों को डिबार किया गया है, यानी आने वाली परीक्षाओं में इन कॉलेजों को परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। वहीं बाकी के 227 कॉलेजों की परीक्षा केंद्र बनाया जाता है या नहीं, यह केंद्र निर्धारण की अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
नए साल 2023 में शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आएगी। पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 से नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। स्नातक का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा, वहीं कई इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे। इसके अलावा नए साल में इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तकरीबन 20 विभाग को 250 नए शिक्षक भी मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 17 विषयों के 240 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। 250 पदों पर भर्ती होनी बाकी है। शिक्षक और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों की होगी बहार। नए साल में भर्तियों की बहार होगी। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 3539 एवं प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षकों के 5418 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में होने की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न जेलों में 285 जेल वार्डनों के पदों पर भर्तियां निकाली है। हालांकि इस भर्ती में आवेदन नवंबर माह में लिए गए थे, लेकिन एक बार फिर से आवेदन की विंडो खोली गई है। अब 18 जनवरी 2023 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। पहले 238 पद थे, जिसे अब बढ़ाकर 285 कर दिया गया है। दरअसल अध्याचन मिलने पर 47 रिजर्व पद भी भर्ती में जोड़े गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया है उन्हें रिजर्व बंदी रक्षक पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में किया गया आवेदन ही रिजर्व बंदी रक्षक पद के लिए मान्य हो जाएगा। बंदी रक्षक पद के लिए शारीरिक मापदंड पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी तथा एससी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होगी 165 सेंटीमीटर की होगी और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, अर्थात एसटी जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 55 किलोग्राम अनिवार्य है। सीने की माप सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर पिछली बार आपने इस बंदी रक्षक पद के लिए आवेदन नहीं किया था या किसी कारणवश आपका छूट गया था तो तत्काल जाके इसके लिए आवेदन करें और इस मौके का लाभ लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी में प्रवेश के लिए बृहस्पतिवार को नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। जनरल के लिए 556, ईडब्ल्यूएस के लिए 517, एससी वर्ग के लिए 396 वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया 30 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक पूरी करनी होगी। काउंसलिंग एवं अलॉटमेंट 31 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा और 31 दिसंबर को शाम 5 से लेकर 1 जनवरी शाम 5 बजे तक फीस जमा करनी होगी। अपडेट्स यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।